प्यारे बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री अर्थात ब्रिज कोर्स में कक्षा 8वीं विषय हिंदी विराम चिन्ह लर्निंग आउटकम्स एस 729 के अंतर्गत पाठ सामग्री पाठ 16 नरवदी पढ़ेंगे और इस पर आधारित अभ्यास कार्य देखेंगे। मैकले के शिखर पर घने ऊंचे पेड़ तो थे, लेकिन झरने की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। दुग्गन भटकता रहा, उसका भी प्यास के मारे बुरा हाल था। वह सोच रहा था, जब प्यास के कारण मेरी यह दशा है तो नन्ही सी जान नरवदी का क्या हाल होगा। उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। सूरज तमतमाया हुआ था। दुग्गन के हाथ अपने आप प्रार्थना में उठकर जुड़ गए। वह लगभग रुआंसा होकर गिड़गिड़ाया, हे प्रभु, मेरी लाडली की रक्षा कर। वह बिना माँ की बच्ची है, उसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊँगा। यहाँ पर कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। उन विराम चिन्हों के बारे में एक टेबल है, इसको देखें, समझें। क्रमांक, नाम, विराम चिन्ह कैसे लगाते हैं, उसका संकेत और उदाहरण प्रयोग करके बताया है। अल्प विराम इस तरह का संकेत होता है। हरि, मोहन, श्याम और सोहन ने आगरा देखा। तो यहाँ देखें, हरि के बाद अल्प विराम, मोहन के बाद अल्प विराम। अर्धविराम कुछ इस तरह से होता है। गोली चली, चिड़िया उड़ गई, तो यहाँ पर ये अर्धविराम है। पूर्ण विराम, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो यहाँ पूर्ण विराम लगा है। प्रश्न चिन्ह इस प्रकार का संकेत होता है, तुम्हारा क्या नाम है, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ प्रश्न में इसका उपयोग होता है। किसी भी प्रकार का प्रश्नात्मक जो भी आपका है प्रश्न, तो उसमें इसका उपयोग होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह इस तरह का होता है। अरे कितना सुंदर फूल है, इसमें एक आश्चर्य प्रकट होता है। संयोजन चिन्ह एक डैश टाइप की लाइन रहती है, राम राम, तो इसमें देखो डैश है, संयोजक चिन्ह है। माता पिता, इसमें भी संयोजक है। रात दिन, इसमें भी संयोजक चिन्ह है। अगला है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, तो इसे हम इन्वर्टेड कामा के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से होता है, या तो इस सिंगल के रूप में या डबल के रूप में लगाया जाता है। ये महत्वाकांक्षा का मोती संघर्षों की सीप में पलता है, तो ये इन्वर्टेड कॉमा में जो कोई विशेष बात होती तो उसे हम इन्वर्टेड कॉमा में शो करते हैं उद्धरण चिन्ह में। लाघव चिन्ह, यहाँ पर इस तरह से बिंदु रखा जाता है जो वाक्य अधूरा रहता है और उसे शॉर्ट में छोटे रूप में लिखते हैं। जैसे मध्य को हम माँ लिख के और ये लाघव चिन्ह लगा देंगे, और प्रा लिख के हम लाघव चिन्ह, इसको पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश। लोप चिन्ह डैश डैश रहता है। आप देख रहे हैं सिंधु सेज डैश डैश ऐठी सी, तो ये खाली स्थान में लोप चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अभी आपने विराम चिन्ह देखे, टेबल देखी। अब इस पर अभ्यास 1 दिया गया है। वह मन ही मन बड़े देव को मानने लगी। बड़े देव, मेरे बाबा को बचा लेना, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है। पानी नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। उपयुक्त गद्यांश के प्रत्येक वाक्य में यथा स्थान विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो वह मन ही मन बड़े देव को मानने लगी है, पूर्ण विराम आ गया। बड़े देव, मेरे बाबा को बचा लेना, तो बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना, यहाँ अल्प विराम आएगा। अर्धविराम, उनका प्यास के मारे बुरा हाल, तो यहाँ पूर्ण विराम आएगा। पानी नहीं मिला तो वह मर जाएंगे, तो यहाँ पर पूर्ण विराम आ जाएगा। इस तरह से आप इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग करके आपको ये पुनः लिखना था। अगला है, आपको अभ्यास 2 में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपको चुनना है। विराम चिन्ह का अर्थ होता है, तो आपको मालूम है, ठहराव या रुकाव। 12 नंबर का सही है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य के अंत में किया जाता है। इसका सही है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह कौन सा है, तो 7 नंबर वाला है।
अब देखेंगे हम मूल्यांकन कार्य 11। एक ही वाक्य में जब एक से अधिक उपवाक्य, शब्द या वाक्यांश समान रूप से प्रयुक्त होते हैं तब किसी विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसमें लिखा है एक ही वाक्य में जब एक से अधिक उपवाक्य, तो उपवाक्य के लिए या शब्द के लिए या वाक्यांश के लिए अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। तो आ सही है इसका। दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आप जानते हैं इसका बा सही है। तीसरे नंबर में है जब ऊपर लिखी किसी बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो तो उसे चिन्ह का किस प्रकार का प्रयोग करेंगे, तो इसमें है पुनरुक्ति चिन्ह। शाह नंबर का इसका सही है। अब यहाँ एक तालिका दी है, आपको सही जोड़ी बनाना है चिन्हों के अनुसार। तो प्रश्नवाचक आप जानते हैं इस तरह का चिन्ह होता है, तो इसके सामने हमने प्रश्नवाचक बना दिया। अल्प विराम इस तरह से होता है, तो इसकी सही जोड़ी इसमें से बनाते जाइए कि ये इसका है प्रश्नवाचक, ये इसका है। पूर्ण विराम आप जानते हैं इस तरह का होता है। विस्मय आदि बोधक ये है। योजक चिन्ह तो इस तरह से, तो ये इसके चिन्हों के बारे में बताया है। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।